ओम शांति। आपका प्रश्न है, सबके साथ सुख का, अकर्म का खाता बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि सुख का खाता किसे कहते हैं और सुख का खाता बनाने वाला कौन है। आपके इस प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि आप सुख के बारे में जानते हैं और हो सकता है आप यह भी जानते हैं कि ये सुख के कर्म करने वाला कौन। फिर भी ये प्रश्न किसी के सामने जाए, वे इसे समझ सके, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको समझ में आए कि सुख के कर्म क्या होते हैं और सुख के कर्म करने वाला कौन होता है। आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते, जिस कर्म को करने से मेरे को भी सुख मिले और सबको सुख मिले। यदि मुझे सुख मिला और किसी को नहीं मिला, या किसी और को मिला और मुझे नहीं मिला, तो वे सुख किसी को मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को भी दुख मिला, तो वे सुख का कर्म नहीं है। क्योंकि दुख देना दुख लेना है, दुख लेना दुख देना भी है। यदि आपने दुख लिया तो आप दुख देंगे भी सही, और दुख दिया तो दुख लेना भी पड़ेगा। इसलिए बाबा हमें समझाते, ना दुख दो ना दुख लो। तो हमें क्या देना है? सुख देना है और सुख लेना है। अब ये सुख देना और लेना करने वाला कौन है? उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा ही सुख देती है, आत्मा ही सुख लेती है, आत्मा ही दुख देती है, आत्मा ही दुख लेती है। ये शरीर न सुख देता है, न सुख लेता है, न दुख देता है, न दुख लेता है। क्योंकि ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, एक गाड़ी है। जिसे गीता में लिखा गया कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो इसे कहते हैं अरथी। रथी अर्थात रथ को चलाने वाला, आत्मा रथ है। अब ये गीता उस जमाने में लिखी गई जब रथ हुआ करते थे, और यदि ये गीता आज लिखी जाती तो ये लिखा जाता कि शरीर है गाड़ी और आत्मा है ड्राइवर। शरीर है गाड़ी और आत्मा है ड्राइवर। अब ड्राइवर या रथी नहीं रहता तो इसे कहते हैं आरथी। इसे शमशान में ले जाओ जलाने के लिए। तो इस गाड़ी का ड्राइवर कौन? इस गाड़ी का ड्राइवर मैं आत्मा हूं। जब ये स्मृति में रहे
कि मैं आत्मा हूं, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं, तो सुख व दुख को अनुभव कौन करता है? ड्राइवर। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझना है कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है। आत्मा ही सुख दुख को अनुभव करती है। जैसे किसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है, अब उसे चाहे कितना उसके मुंह में देसी घी डालो, शहद डालो, जो मर्जी डालो, कितने बड़े बड़े उसके ऊपर फूलों के बुक्के चढ़ाओ, कितना मर्जी आए जो आप उसके ऊपर करो, चंदन की लकड़ियां रखो, उसे कोई खुशी नहीं होगी। और अब उसे आप जला रहे हैं, उसे कोई दुख भी नहीं है। चाहे उसे आप मिट्टी के तेल से जलाओ, चाहे आप देसी घी से जलाओ, उसने जलना है, उसे कोई दुख या सुख की फीलिंग नहीं। ये सब फीलिंग कौन ले रहा था? जब तक आत्मा शरीर में थी। ठीक है, तो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और आत्मा ने दूसरा शरीर ले लिया। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। दुख और सुख की फीलिंग करने वाली आत्मा है। कि तो आत्मा ने अब सुख देना है। आत्मा ने अब सुख देना है। आत्मा समझकर जब हम अन्य आत्मा को रूहानी प्यार देते हैं, अकर्म का खाता बनाते हैं, तो सतयुग के लायक बनते। देह समझकर हम किसी को सुख देते हैं, वे द्वापुर कलयुग में मिलेगा। आत्मा समझकर कि ये आत्मा भी मेरे पिता परमात्मा की संतान है, मैंने उन्हें कोई सुख पहुंचाया तो वे भी मुझे सुख रूहानी प्यार में ही देंगे। सतयुग और त्रेता में अकर्म का खाता चलता है। सभी अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा से ही व्यवहार करते हैं, परंतु द्वापुर कलयुग में अपने को देह समझते हैं, देह समझकर व्यवहार करते हैं। इसलिए यदि आपने अब देह समझकर कार्मिक अकाउंट बनाया तो वे भुगतान आपको द्वापुर में करना पड़ेगा, और आत्मा समझकर बनाया तो सतयुग त्रेता में करना पड़ेगा। अब किस लेवल का आप बनाते हैं, किस अवस्था का आप बनाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। सारा दिन जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, उन सभी आत्माओं को प्रतिदिन साकाश देना है, ताकि उन्हें विजयानुभूति
ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वरीय ज्ञान अनुभूति हो सके। क्योंकि जितना ज्यादा आपका अकर्म का खाता होगा उतना अधिक, और अकर्म का खाता रूहानी व्यवहार कहलाता है। खुद को भी आत्मा समझे और सबको आत्मा समझे, ये रूहानी व्यवहार का खाता बनाएंगे तो सुख के खाते के, स्वर्ग के अधिकारी आप बनेंगे। यदि नहीं बनाएंगे तो नहीं बन सकेंगे। ठीक है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास 2500 वीडियो हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर वहां उपलब्ध हो। ओके, ओम शांति।